अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स बच्चों हैं चैप्टर 15। ओके, चैप्टर 15 है, क्लास सेकंड ईयर। स्टार्ट करते हैं उसके पहले न्यूमेरिकल से बच्चों, ठीक हो गया। तो उसका जो पहला न्यूमेरिकल बच्चों बड़े सिंपल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। दो फार्मूले लगने हैं बच्चों। एक हमारे पास है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। पहले थोड़ा सा इसको बता के न्यूमेरिकल करने से पहले ये आना चाहिए। बच्चों ये देखो, ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं और जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको डी बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड आएगा स्लिट सेपरेशन, स्लिट सेपरेशन, सही हो गया। और फिर स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है एल, ठीक हो गया। यहाँ पे फ्रिंजेस बनती हैं ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजेस बनती हैं, सही है। तो वो जो फ्रिंजेस का फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं फ्रिंज स्पेसिंग, डेल्टा वाई वो इक्वल होती है लैम्डा एल ओवर डी। लैम्डा जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, एल डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान, और डी स्लिट सेपरेशन, ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ से ऑर्डर की बात करूँ तो उसका फार्मूला है वाई एम इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर डी। उसके बाद हमने डिफ्रैक्शन वाला फार्मूला पढ़ा जिसका फार्मूला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। लो बच्चों, इन फार्मूलों की मदद से 1, 2 एंड 3 हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर। स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले से। पहला न्यूमेरिकल क्या, पढ़ते जाना है, जवाब देते जाना। पहला तो सवाल के अंदर ही आंसर है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ कोहेरेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ है बच्चों 500 नैनोमीटर, और आपको पता है नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर, ओके। और इंसिडेंट ऑन टू वेरी नैरो स्लिट्स क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक हो गया। और इंटरफेरेंस पैटर्न अब्जॉर्ब्ड ऑन द स्क्रीन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, ओके। नियर द सेंटर ऑफ स्क्रीन सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट, यानी एक स्लिट और दूसरी स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है स्लिट सेपरेशन वो हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी 3.53 सेंटीमीटर, यानी 0.0353 मीटर, ओके बच्चों। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, वो कह रहा है स्लिट जो है M50 और उससे जो नेक्स्ट है M49, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी Y50 माइनस Y49, ये बच्चों हमने क्या करना है फाइंड, यानी डेल्टा Y हमने क्या करना है फाइंड। क्योंकि एक से दूसरी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डेल्टा Y होता है, और वो डेल्टा Y हमें पहले ही दिया हुआ है। क्योंकि बच्चों याद रखना, अगर वो 49 और 50 पूछा है, अगर वो पूछ लेता 1 और 2 तो भी यही होता, 3 और 4 के दरमियान होता तो भी यही होता, 7 और 8 के दरमियान होता यही होता। क्योंकि जो स्लिट के दरमियान सेपरेशन है, सॉरी जो फ्रिंज स्पेसिंग है, एक फ्रिंज से दूसरी फ्रिंज के दरमियान डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसका आंसर यही आएगा, डेल्टा वाई क्या होगा 3.53 सेंटीमीटर या 3.53 10 की पावर -2 मीटर। तो आप लोगों ने साथ लिख देना है क्या बोला कि फ्रिंज स्पेसिंग रिमेन सेम इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बात समझ आ रही? अगर वो मैंने आपको बता दिया कि अगर 49 और 50 के अलावा कोई भी पूछ लेता, 8 और 9 के दरमियान पूछ लेता तो भी यही आता। बात समझ आ रही? तो ये बच्चों सिंपल सा हमारा जो है वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व हो गया। दूसरे के ऊपर चलते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में वो कहता है, मैं साथ ना चिपका दूंगा न्यूमेरिकल ताकि आप पढ़ सको। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म विद अ हीलियम लाइट विद वेवलेंथ, वेवलेंथ है बच्चों 502 नैनोमीटर। अब आपको पता है ये नैनो है तो 10 की पावर -9 मीटर बन जाएगा, ओके। और फ्रिंजेस केयरफुली 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, यानी लेंथ जो है यहां से यहां तक वो है 1.02 मीटर, ओके। एंड सेंटर 20 फ्रिंजेस, यानी ऑर्डर जो है वो 20 है, ठीक हो गया। और इज फॉर्म टू बी, और जो 20 बना है उसका जो डिस्टेंस है वो है 10.6 मिलीमीटर, यानी यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है 20 का वो YM है, यानी Y उसको Y आप 20 भी कह सकते हो, वो हमें दिया हुआ है
10.6 into 10 is power minus 3 meter. Okay, what is the separation between the slits? Slits के दरमियान separation ये यानी जो d है वो हमें क्या करना है फाइंड। तो बच्चों मैंने फार्मूला लिखा हुआ है ym is equal to m lambda l over d। तो बच्चों d आ जाएगा m lambda l over d इधर ym इधर। लो बच्चों आंसर पुट कर दो। m की जगह आएगा 20, लैम्डा की जगह आएगा 5/2 10 इज पावर माइनस 9, l है 1.2 और ym हमें दिया है 10.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 3। तो बच्चों हमारे पास d आ जाएगा 1.14 मिलीमीटर या 1.14 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये बच्चों हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व बड़े सिंपल है बच्चों, बस आप लोगों ने पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना है। तीसरे पे चलते हैं हम। कोहेरेंट सोर्स है और जिसका वेवलेंथ है बच्चों हमारे पास 450 नैनोमीटर। अब आपको पता है 450 इंटू 10 इज पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा। फार ऑन स्लिट और स्क्रीन और स्लिट के दरमियान डिस्टेंस हमें दिया हुआ 1.80 मीटर। ठीक हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन डार्क फ्रिंजेस यानी फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है डेल्टा वाई बच्चों वो है 3.90 मिलीमीटर यानी 3.90 10 की पावर माइनस 3 मीटर। अगेन स्लिट सेपरेशन पूछ लिया लेकिन अब हमें डेल्टा वाई दिया हुआ। तो ये देखो बच्चों हम यहां से d की वैल्यू निकालो करके पहले वैल्यू पुट करें। डेल्टा वाई होता है बच्चों लैम्डा एल ओवर डी। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। यहां से बच्चों d आ जाएगा लैम्डा एल ओवर डेल्टा वाई। आप वैल्यू पुट करो। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 450 10 की पावर माइनस 9, एल हमें दिया हुआ है 1.8 और डेल्टा वाई है बच्चों 3.90 10 की पावर माइनस 3। तो बच्चे स्लिट सेपरेशन हमारे पास जो आ जाती है वो है 0.208 मिलीमीटर या 2.08 10 की पावर माइनस 4 मीटर। जौन सा मर्जी लिख लो सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करते हैं तो सेम बच्चों यही चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है, सेम फार्मूला हर चीज। वो कहता है 2 स्लिट्स 4 पॉइंट 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है यानी अब स्लिट के दरमियान डिस्टेंस d दे दिया है 0.450 मिलीमीटर। आपको पता है मिलीमीटर को चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर में। और स्क्रीन से जो डिस्टेंस है 75 सेंटीमीटर यानी 0.75 मीटर को 100 पे डिवाइड कर देना है। और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड डार्क लाइंस यानी डेल्टा वाई हमने क्या करना है फाइंड, क्योंकि सेकंड और थर्ड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो फ्रिंज स्पेसिंग होती है। ठीक हो गया। और हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट दी है 500 नैनोमीटर यानी 500 इंटू 10 इज पावर माइनस 9 मीटर। बच्चों बड़ा सिंपल है। वही फार्मूला डेल्टा वाई क्या होता है लैम्डा एल ओवर डी। हर चीज गिवन है 500 10 इज पावर माइनस 9, एल है हमारे पास 0.75, डी हमें दिया हुआ 0.45 10 रेज पावर माइनस 3। तो बच्चों डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये बच्चों आता है 8.3 10 रेज पावर माइनस 4 मीटर। ये बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन होता था। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं 5 पे। हाँ बच्चों 5 क्या है। 5 में कहता है 2 नैरो स्लिट्स जिनके दरमियान डिस्टेंस है 1.80 मिलीमीटर। बच्चों मिली का पता है ना 1.8 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये बच्चों हमारे पास डी आ गया। और वो कह रहा है 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। एल हमें दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर यानी 0.35 मीटर। ठीक हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड डार्क सेकंड डार्क। तो बच्चों वो सिंपल है डेल्टा वाई हमने क्या करना है फाइंड। अगेन हमें वेवलेंथ दी है 550 नैनोमीटर। बच्चों बिल्कुल देख लो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं था लास्ट में। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं डेल्टा वाई होता है लैम्डा एल ओवर डी। तो यहां से बच्चों वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा वाई आ जाएगा 550 10 इज पावर माइनस 9। ओके बच्चों, और एल की वैल्यू में दी हुई है 0.35 ओवर
डी हमें दिया है 1.80 10 की पावर -3। तो बच्चों डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.07 10 पावर -4 मीटर आप निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है बच्चों। आगे जंप करते हैं छठे पे 15.6 पे। ओके, तो ये बच्चों मिलता जुलता ही है इससे, लेकिन इस ये जो सॉरी 6 और 7 है ये दोनों डिफरेंट है और दोनों होने हैं हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाले मेथड से। ठीक है, बड़े सिंपल है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्डर यानी m इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर इंटरफेरेंस एट एंगल होता है 11.3 डिग्री, यानी पहली ऑर्डर पे एंगल है 11.3 डिग्री। व्हाट इज द एंगल, कितना एंगल होगा जब ऑर्डर हो 4। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल सा हमारे पास डेटा है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बच्चे याद रखना डी साइन थीटा 1, जब एंगल 1 था तो ऑर्डर 1 था, फर्स्ट ऑर्डर, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 1। एम की जगह 1 पुट कर दिया। ठीक है, और थीटा की जगह थीटा 1। अब वो 4 ऑर्डर जब होगा यानी डी साइन थीटा 2, जब एंगल वो थीटा 2 हमने फाइंड करना, जब फोर्थ ऑर्डर होगा 4 लैम्डा होगा, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 2, यानी m की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। तो दो सिचुएशन हमें दी है, थीटा 1 हमें दिया है 11, थीटा 2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी थीटा 2 जो है बच्चों को हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, डी साइन थीटा 1 ओवर डी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 4 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2। लो बच्चों 4 साइन 11.3 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करो और थीटा 2 फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता है कि साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो पुट करेंगे, तो हमारे पास उसका साइन इनवर्स लेना है शिफ्ट साइन से, तो हमारे पास जो एंगल आता है थीटा 2 उसकी वैल्यू आती है 51.6 डिग्री। बच्चों बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। 15.87 ये बच्चों हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है इफ डिफ्रैक्शन थर्ड ऑर्डर यानी m इज इक्वल टू 3 है, ठीक हो गया, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हमें दिया है इसको लैम्डा 1 कह लो, 700 नैनोमीटर है। बच्चों आपको पता है नैनो होता है 10 की पावर -9 मीटर। ओके, और थीटा 1 हमें दिया हुआ है 65, यानी थर्ड ऑर्डर जो डिफ्रैक्शन है इस वेवलेंथ के लिए वो एंगल जो बना रही है वो कितना बना रही है, 65 डिग्री। व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर, m हमारे पास अगर 2 हो तो थीटा 2 हमने क्या करना है फाइंड, जबकि वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास हो 400 नैनोमीटर, यानी 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। बच्चों देखो पहले वाले और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस डाटा चेंज है। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। अब बच्चों फर्स्ट डी साइन थीटा 2 सेकंड ऑर्डर के लिए m2 इंटू लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे दोनों को डिवाइड करो, इसको लैम्डा 1 कर लो, इसको लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड करें, डी साइन थीटा 1 ओवर डी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू m1 लैम्डा 1 ओवर m2 लैम्डा। हमें साइन थीटा 2 चाहिए, इधर आ जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा सॉरी डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन थीटा 2 और ये आ जाएगा साइन थीटा 1 इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा m2 लैम्डा 2 ओवर ये इधर आ जाएगा m1 लैम्डा 1। अब बच्चे आपको पता है हमें साइन थीटा 2 चाहिए, तो थीटा 2 निकालना है, तो साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन थीटा 1 m2 लैम्डा 2 ओवर m1 लैम्डा 1। लो बच्चों इसके अंदर वैल्यू पुट करो और उसका क्या लो साइन इनवर्स, तो हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी और वो बच्चों हमारे पास कितनी आती है 20.2 डिग्री, 20.2 डिग्री। तो बच्चों आपने इसको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन है इजी। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल थे चैप्टर 15 के। आई होप बच्चों आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखेगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।